एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। पहला कार्ड है आपका, वाओ, एस ऑफ कप्स। हम एस ऑफ कप्स से शुरुआत कर रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ कम्युनिकेशन है गाइस। अगर किसी शख्स के साथ आपको कम्युनिकेशन का इंतज़ार है तो ये हो रहा है इस हफ्ते, वो मैनिफेस्ट हो रही है चीज़। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी जगह पर ट्रैवल करने का या वहाँ घूमने जाने की आपकी इच्छा भी है, तो वो इच्छा भी कुछ लोगों की पूरी हो रही है, क्योंकि ये ट्रैवल का भी कार्ड हो जाता है। किसी से मिलने की ख्वाहिश है अगर आपकी, खास करके अगर आपके घर का कोई सदस्य है, सात समंदर पार की भी अगर दूरी है और आप इस शख्स से मिलना चाहते हैं, तो आई थिंक वो समाधान बनता हुआ, वो टिकट्स बुक हो सकती हैं। आपका मन हो सकता है कि हाँ मुझे जाना ही जाना है, तो ऐसा ट्रैवल प्लान भी है कुछ लोगों के लिए। गुड लक की निशानी भी होते हैं गाइस ये दोनों कार्ड्स ही, तो डेफिनेटली गुड लक का कोई झरोंका आपके जीवन में आ रहा है इस हफ्ते। जो लोग न्यू लव के इंतज़ार में हैं, मैं आपको एक ही बात की सलाह दूंगी, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ऑफर है यहाँ, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा वो हाँ कहने की, हाँ कमिटमेंट देने की। पहले समझिए, परखिए, ठीक है, क्योंकि चक्रव्यूह भी घूम रहा है, अभी पूरी परतें नहीं खुली इस शख्स की, तो पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए चारों तरफ से, फिर ही उसको कमिटमेंट दीजिएगा। जो लोग हीलिंग के इंतज़ार में हैं, किसी न किसी किस्म के डॉक्टर से भी, नए डॉक्टर से आपका राब्ता हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, और ये शख्स आपको डेफिनेटली हील करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग है, आई मीन लिटरली ये न्यू बिगनिंग, और इस कार्ड ने तो कह ही दिया, क्योंकि 10 नंबर न्यू बिगनिंग, एंडिंग और न्यू बिगनिंग साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ये हफ्ता एक नई सोच के साथ आप इस हफ्ते का स्वागत करने वाले हैं। आप कह रहे हो कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई इस हफ्ते के, ये जो पिछला हफ्ता है, इस हफ्ते के अंत तक आप कहोगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो मुझे नया करना पड़ेगा, और जब ये हफ्ता शुरू होगा आप कहोगे कि अच्छा ये है मेरी वो न्यू बिगिनिंग, ये मेरा न्यू रूटीन है, नए प्लान है, मेरे नए सपने हैं, मेरे नए एक्शन हैं। कुछ ना कुछ आप यहाँ पर कुछ नया कर रहे हो एक्वेरियस। कम ऑन, 3 ऑफ कप्स, कम ऑन यू गाइस, द लवर्स। आपके घर में भी किसी का रिश्ता तय हो सकता है, घर में किसी के शादी का रिश्ता तय हो सकता है, भाई बहन का, कजन्स का, तो उसकी वजह से भी काफ़ी खुशी रह सकती है। आप में से जो लोग भी सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों के लिए ये तो एक्चुअल में आपका ड्रीम है, माने आप अपने ड्रीम से सेपरेशन में चल रहे हो। ये आप हैं, ये आपका ड्रीम है, और उसमें जैसे सेपरेशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि आप उस सपने को जी नहीं सकते। इस हफ्ते उस सपने के बारे में भी कोई ना कोई राहत है, उस सपने के आप थोड़ा सा करीब पाओगे खुद को। अगर यहाँ पर हो भी तो इस हफ्ते यहाँ पर थोड़ा सा और करीब पाओगे अपने सपनों के। आपको लगेगा कि हाँ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉसिबली कर सकता हूँ, अभी भी मैं अपने सपनों को जी सकता हूँ बेसिकली। तो कुछ लोगों के लिए वैसा है, और कुछ लोगों के लिए जो सेपरेशन में है, या फिर आपकी रिलेशनशिप में बोरियत आ गई है, या फिर वो वो एक होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में कभी कभी हम बोर जैसे वो लोग होने लगते हैं, क्योंकि वो रोमांस की कमी हो जाती है, या फिर हम अपने करियर में बहुत बिजी हो जाते हैं। आई थिंक ये हफ्ता आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि दोबारा से वो रोमांस, दोबारा से वो नयापन आप अपने रिश्ते में भरें। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि प्यार की कमी है, मुझे ऐसा सिर्फ लग रहा है कि ध्यान भटका हुआ है, खास करके किसी फेमिनिन एनर्जी का। यहाँ पर लड़का तो देख रहा है, लेकिन लड़की का ध्यान जैसे थोड़ा सा भटका हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोबारा से रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समय देना बेसिकली। शायद आपने समय ही नहीं दिया और उसकी वजह से ऐसी एनर्जी हो रखी है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर किसी अच्छे दोस्त के साथ मिलने का मौका मिल सकता है, कोई अच्छा दोस्त मिल सकता है किसी बाजार में भी, और उससे भी आपको काफ़ी खुशी का आभास हो सकता है कि हाँ मेरा दोस्त ने मुझे अभी भी याद रखा है, बेसिकली वैसी ऊर्जा। तो कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स की ऊर्जा है यहाँ पर।
अपनी कमर का भी, बैक पेन का ध्यान रखिएगा। अगर आपके दर्द बहुत रहती है, थोड़ा सा पॉस्चर का, आपका शायद पॉस्चर अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ आपके स्टाइल के बारे में है गाइज। यहाँ पर आपको शायद अपना स्टाइल बदलने के लिए, या तो आप सोच रहे हो कि आपको अपना स्टाइल बदलना है, या फिर आपको स्पिरिट भी चाहती है कि आप अपने जीवन में अगर रंग भरना चाहते हो, थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलो, जीवन जीने का तरीका बदलो। बेसिकली अवेकनिंग प्रेजेंस, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। अगर एक ही किस्म का हेयर स्टाइल है तो थोड़ा सा कुछ नया करना है, एक ही किस्म के कपड़े पहनते तो थोड़ा सा कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ नयापन, क्योंकि नएपन की ऊर्जा है, उपलब्ध है आपके लिए, तो क्यों ना आप इस ऊर्जा के साथ काम करें। तो कुछ ना कुछ नया करना है। अवेकनिंग प्रेजेंस, ये पॉसिबल है कि आपको इस हफ्ते स्पिरिट का आभास हो अपने इर्द गिर्द, या आपको बहुत सारे साइंस, सिंबल्स, कलर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको फेदर्स भी हो सकते हैं, एंजल नंबर्स भी हो सकते हैं। किसी ना किसी चीज़ के थ्रू मुझे यहाँ पर ज़्यादा कलर्स महसूस हो रहे हैं कि स्पिरिट जैसे कलर्स के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, क्योंकि स्पिरिट चाहती है कि आप अपनी रियलिटी में रंग भरें। तो आपको हो सकता है कि कोई एक किस्म का रंग बहुत ज़्यादा आकर्षित करे इस हफ्ते, आपको लगे कि हाँ ये रंग कितना सुंदर है, या आपको सपने में भी वही रंग नज़र आए। तो ये भी संकेत हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पिरिट वही मैसेज आपको देना चाहती है। ठीक है, अगला मैसेज है यहाँ पर ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आप में से कुछ लोगों को, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट, रिलीज द ओल्ड, कुछ भी ऐसा जो बस हो गया, बस को अब और नहीं खींच सकते। एक कहानी भी है अगर, तो उस कहानी के भी जैसे अब समाप्ति की तैयारी है। तो यहाँ पर रिलीज द ओल्ड, एक ही किस्म के गाने को रिपीट मत नहीं करना है, कुछ नया लेकर आना है। बेसिकली रेस्ट भी चाहिए। आप में से कुछ लोगों को अपनी बॉडी का ध्यान रखने की, लिब्रा की रीडिंग में भी था बॉडी का मैसेज कि थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको भी यहाँ पर मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी पर भी ध्यान लगाना है। संकेत दे रही है अगर बॉडी किसी भी किस्म का, तो उस संकेत को सुनिए कि मेरी बॉडी मुझे क्या सिग्नल दे रही है, कैसे रिएक्शन हो रहा है। अगर एसिडिटी बन रही है या कोई एक किस्म का खाना खाने से आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये बॉडी का एक रिएक्शन है, कुछ बॉडी बता रही है आपको, राइट। तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऑटम, पता नहीं क्यों ये सीज़न क्यों आ रहा है, 10वां महीना, 10 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर भी 10 नंबर है, यहाँ पर भी 10 नंबर है। तो कुछ लोगों के लिए 10 एंजल नंबर भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अक्टूबर के महीने तक, तो इस महीने आप कोई इंटेंशन सेट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर है सोडालाइट, और यहाँ पर भी सोडालाइट की ही ऊर्जा है। स्पीक योर ट्रुथ, स्पीक योर ट्रुथ एक्वेरियस। सच क्या है, यू नो, अगर आप किसी रिलेशनशिप की भी शुरुआत कर रहे हो तो उसमें भी सच होना बहुत ज़रूरी है। सच के साथ ही अगर आप उस रिलेशनशिप की शुरुआत करोगे, वो एक हेल्थी शुरुआत होगी, अदरवाइज़ फिर वही पुराने पैटर्न्स रिपीट होंगे, राइट। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हो तो ईमानदारी के साथ करो, गणेश जी का नाम लेकर करो, अपना स्पिरिचुअल रूटीन भी जिनका है उसको भी फॉलो करो। उससे भी आपके मन में वो श्रद्धा बनी रहेगी, वो आस्था बनी रहेगी, और जो चीज़ें खराब हैं उनको कैसे ठीक करना है वो गाइडेंस मिलती रहेगी कुछ लोगों को। तो स्पीक योर ट्रुथ एक्वेरियस, स्पीक योर ट्रुथ। यहाँ पर स्पीक योर ट्रूथ, और यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। तो जो लोग जेमिनाई के साथ, यहाँ पर भी जेमिनाई की ही ऊर्जा है, तो जो लोग जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, मिथुन राशि के साथ, आई थिंक कम्युनिकेशन में सुधार बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के कम्युनिकेशन में दिक्कत की वजह से ही शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। अगर ये कोई जेमिनाई है भी नहीं, कोई और शख्स है, तो इस शख्स के साथ भी कम्युनिकेशन को सुधारिए। आप जो शब्द बार बार क्या उस शख्स को ट्रिगर कर रहे हो, या वो शख्स आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार एक ही किस्म के शब्द बोलकर, अगर ऐसा है तो उसमें आपको निखार लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा
यहाँ पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा इग्नोर करना, कभी कभी होता है ना, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं कुछ लोगों के बारे में, लेकिन हमें उसको इग्नोर करना होता है क्योंकि प्यार है जहाँ पर, वहाँ पर फुली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि हाँ मुझे सिर्फ तुम्हारे अच्छे गुण पसंद है, बुरे गुण नहीं, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलता, राइट। तो वो बड़ी ट्विन फ्लेम वाली ऊर्जा है, ट्विन फ्लेम ही ऐसा करते हैं, ट्रिगर्स तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इसकी बातचीत के द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को ठीक कर सकते हैं। स्पिरिट हमें ये कह रही है यहाँ पर। आपके लिए थोड़ी सी मैं और मैसेजेस लूँगी। एक्वेरियस, कुंभ राशि, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, लियो का कार्ड है, सिंह राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, come on, the star, very nice, healing energy। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को अपनी नानी दादी की कोई पुरानी चीज़ मिल जाए और उससे वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग है गाइस, बहुत ही 6 ऑफ कप्स वाली कोई पुरानी याद ताज़ा होना या कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मिलना, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इमोशनली आपको बहुत ही आंखें नम कर दे, जैसे किसी की। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट की तैयारी चल रही है, सोलमेट से मिलने की आपकी तैयारी चल रही है। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर सोलमेट बन रहा है, कोई कुंभ राशि का हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक आपके रिश्ते को और मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे आपके पर्सन को भी लगेगा कि हाँ ये शख्स मुझसे बहुत प्यार करता है और वो आपकी और रिस्पेक्ट करने लगेगा बेसिकली, वैसी ऊर्जा यहाँ पर है। 4 ऑफ कप्स, थोड़ा सा लेजी एनर्जी से बाहर निकलिए एक्वेरियस। थोड़ा सा जो आपकी लेजी एनर्जी है, ना 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 ना, नो 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 बहुत करते हो, थोड़ा सा उससे बचने की ज़रूरत है, उस एनर्जी से, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, ऑफर्स आते रहेंगे। और ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं है, मैं आपको आने वाले जैसे 4 मंथ्स की भी वो मुझे ऊर्जा दे रहे हैं कि ऑफर्स आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, नए लोग भी आते रहेंगे। लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो उन ब्लेसिंग्स को कि नहीं करते हो, क्योंकि स्टार कार्ड अपने आप में एक ब्लेसिंग है और इसके अगला कार्ड हमारे पास यही है। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे कि नो नास मुझे तो लेना ही नहीं है, तब स्पिरिट नहीं ना कुछ कर सकती। तो थोड़ा ओपन रखना है अपने आप को। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर लेज़ी हो गए हो किसी वजह से तो डिसिप्लिन को साधना शुरू करो, डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करो। अपने लिए गोल सेट करो और उन गोल्स को इस समय में मुझे पूरा करना है, ऐसा अगर माइंड सेट भी रखोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट कार्ड है आपका यहाँ पर 4 कप से 8 ऑफ कप्स। आई थिंक कहीं ना कहीं तो आप रियलाइज कर रहे हो एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं आप जो बिहेवियर है आपका, उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव लेकर आना है। और इसकी वजह से ही यहाँ पर जंप है, माने कि आप एक्शन ले रहे हो, आपको जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आप उनको लेट गो भी कर रहे हो। और या आप रेडी हो कहीं ना कहीं, आप कह रहे हो कि न्यू बिगिनिंग है तो मैं क्यों ना जी के देख लूँ इस न्यू बिगिनिंग को, कब तक मैं एक ही किस्म का वो रिपीट मोड में चलूँगा अपने जीवन को। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ बुरी आदतों को अलविदा कहें, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें चाहिए बुरी आदतों को हमें अलविदा कहना है, राइट। तो कुछ बुरी आदतों को अलविदा कहना, एडिक्शंस भी हो सकती हैं। पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपने सब्सक्रिप्शन, जो बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ले रखी हैं, नेटफ्लिक्स ये वो क्राइटेरियन, उसको भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग है कुछ लोगों की कि आप बहुत समय वेस्ट कर रहे हो मूवीज़ पर या ऐसी ऐसी सर्विसेज पर जो कि सिर्फ बैठकर मूवीज़ देखते रहो, अपने समय को वेस्ट करते रहो। क्यों ना उस समय को हम कुछ क्रिएट करने के लिए लगाएं। बेसिकली आपकी ऐसी अवेकनिंग जैसे हो रही हो, एल्मोरिया पर भी अवेकनिंग प्रेजेंस है, राइट। तो या एक्वेरियस, सुंदर रीडिंग है। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए हफ्ते के लिए, राइट। अच्छी रीडिंग है, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है एक्वेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।